ईरान का पाकिस्तान के साथ तिजारती हजम $10 अरब बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं में अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर बातचीत। तिजारत, तवानाई, दीगर शोबों में ताउन को बढ़ाने के अज़्म का इआदा। एलामिया जारी। दोनों मुल्कों के दरमियान 8 मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज हुकूमत का बड़ा फैसला। पीटीआई दौरे हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के नाम ईसीएल से निकाल दिए गए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फराह खान, जुल्फी बुखारी के नाम ईसीएल में बरकरार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर, मुराद सईद, परवेज खट्टर, शफकत महमूद समेत कई नाम ईसीएल से निकाल दिए गए। डेरा इस्माइल खान और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द हलाक, 10 दहशतगर्द डेरा इस्माइल खान में मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान 8 मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। दौरे पाकिस्तान पर आए ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कहना था, आम इंतख़ाबात के बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाले आप पहले सरबराह मुमलिकत हैं। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरानी सदर ने यौम अर्श पर वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाया। ईरानी सदर कल कराची और लाहौर का दौरा करेंगे। कराची में आम तातील का ऐलान, लाहौर में जुज़वी तातील होगी। कराची में सिक्योरिटी सख्त। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादल रास्तों का प्लान जारी कर दिया। शाहराह फैसल को दिन के वक्त महदूद मुद्दत के लिए बंद रखा जाएगा। क्लब रोड पीआईडीसी से मेट्रोपोल तक, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड, ज़ियाउद्दीन लाइट सिग्नल से पीआईडीसी चौक तक बंद होगा। सुल्तानाबाद से आने वाली ट्रैफिक को पीआईडीसी से अवानी सदर रोड मोड़ा जाएगा। सुल्तानाबाद जाने वाले क्लब चौक से क्लिफ्टन ब्रिज, बोर्ड बेसन से जा सकेंगे। बानी पीटीआई से 9 मई के मुकदमात की तहकीकात। पुलिस के 2 अफसरान पर मुश्तमिल टीम अडयाला जेल पहुंच गई। बानी पीटीआई का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी पीटीआई पर 9 मई के वाकयात में मुलव्वस और मनसूबाबंदी करने का इल्जाम है। पुलिस टीम में एसपी तारिक मलिक और डीएसपी आतिफ खान शामिल। कल का बाई इलेक्शन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में हुआ और बिलखसूस पंजाब में। ये इलेक्शन नहीं था, एक ढोंग रचाया गया था। इस जुमे पूरे पाकिस्तान में एक मुजाहरे की कॉल का ऐलान करते हैं और कॉल करते हैं और वो भरपूर तरीके से होगा। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर ढोंग रचाया गया, खुल्लम खुल्ला धांधली की गई। इसके खिलाफ चारों सूबों में जुम्मे को एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं, डीआईजी गुजरात और दीगर अफसरान धांधली में मुलव्वस थे। उन्होंने हमारा रास्ता रोका। पीटीआई के लोगों को इदारों के लोग हिरासा कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है जहां धांधली हुई वहां नोटिफिकेशन रोका जाए। ज़िमनी इलेक्शन में जुडिशरी से रिटर्निंग अफसरान क्यों नहीं लिए गए? बार बार बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी बर्दाश्त खत्म हो रही है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपना रवैया ठीक करें और हमें बार बार ना छेड़ें। हमें छेड़ेंगे बार बार तो फिर जाहिर बात है, हमें मजबूर ना करें कि हम फिर वो इकदाम करें। फिर जो इकदाम अगर हमने उठा लिए तो इतने सुकून से फिर हुकूमत आप भी नहीं कर सकते। हमारी बर्दाश्त अब खत्म हो रही है। बेहतर है अपना रवैया ठीक करें। बार बार छेड़ेंगे तो हमारा सब्र भी जवाब दे जाएगा। ये अवाम के मैंडेट के बगैर हुकूमत में बैठे हैं। ये समझते हैं हम गुलाम और ये बादशाह, तो ये इनकी भूल है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, सूबे का हक विफाकी हुकूमत को देना पड़ेगा। मेरे सूबे में बिजली की चोरी आप खुद करा रहे हैं। पख्तूनख्वा की आवाम ने अपना हक हमेशा लिया और खुद से लेना भी जानते हैं। पुरअमन एहतजाज, रैलियां, मुहिम चलाने का हक हमसे छीना जा रहा है। धांधली के अजाले के बजाय मजीद बिगाड़ की कोशिश की जा रही है। हर सूबे में जाकर जलसे करूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है।
साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, ये बताएं कि साइफर किस तरह काबिल एहतसाब दस्तावेज है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, पूरा केस इस डॉक्यूमेंट के इर्द खड़ा है, इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट रखना है एक चीज है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बता रहे हैं साइफर को ग्रेड कैसे किया जा सकता है, ये भी बताना है कानून की खिलाफ वर्जी कहां हुई। पिंक बस सर्विस ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है। जो वादे आवाम से इलेक्शन में किए वो भी पूरे किए और जो वादे इलेक्शन में नहीं किए वो भी पूरे किए। सिंध हुकूमत ने खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस के मजीद 2 रूट्स का इजाफा कर दिया। 2 माह के लिए बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। शर्जील मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा, आवाम से जो वादा किया उसे पूरा कर दिया। पिंक बस सर्विस पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद है। आलमी मीडिया ने भी पिंक बस सर्विस की कवरेज की। फरयाल तालपुर ने कहा, पिंक बस सर्विस खवातीन की जरूरत है। लोग लव करते हैं इसको। इस मर्तबा वो मज़ामत की सियासत जो है ना वो हमारे हिस्से में नहीं रही, वो दूसरी तरफ चलेगी। इमरान खान ने मज़ामत तो की है जो कि हमारा या मेरा ये अपनी तवक्को ये थी कि वो नहीं कर सकेगा, बट ही डिड। हमने जिंदगी भर मज़ामत की, लेकिन इस बार ये दूसरी तरफ चले गए। वोट मज़ामत का है, लोग मज़ामत से मोहब्बत कहते हैं। हम समझते थे बानी पीटीआई मज़ामत नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने की। देखना है पीटीआई की मज़ामत हमें ले डूबी या हमारी मफामत। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सियासी इस्तेहकाम में कोई रुकावट है तो वो बानी पीटीआई है। जावेद लतीफ ने इलेक्शन से मुतालिक गलत कहा, जितना मुझे अपने हारने का यकीन है इतना ही जावेद लतीफ की हार की सही होने का है। फैजाबाद धरना TLP का अपना फैसला था, ये कहना गलत है कि उनको किसी ने उकसाया था। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ऑपरेशन भी नाकाम हुआ। पार्लियामेंट में ब्रीफिंग के मौके पर कमर जावेद बाजवा से तलखी हुई। मैंने कहा, आपने मेरे खिलाफ मुकदमा बनाया, अल्लाह इंसाफ करेगा। विफाकी वजीर खजाना से दुबई में गैर मुल्की सरमाकारों की मुलाकातें। UAE और पाकिस्तान के दरमियान सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वजीर खजाना ने कहा, पाकिस्तान UAE की मौजूदा इक़्तिसादी शराकतदारी की हिमायत करता है। एलामिया के मुताबिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, ट्रांसपोर्ट शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। पाक UAE लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट को फरोग देने पर बातचीत की गई। वजीर खजाना ने सरमाकारों को SIFC पर ब्रीफिंग दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ आज रात चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी नवाज शरीफ के हमरा चीन जाएंगे। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ और इसहाक डार खुसूसी प्रवास के जरिए चीन जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुश्रा बीबी की बनी गाला से अडयाला मुंतकली की दरखास्त पर तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। स्टेट काउंसिल की 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मंजूर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मकालमे में कहा, आपने उन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है जो एक तरह का तशद्दुद है। आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है। चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकता है? स्टेट काउंसिल बोले, सब जेल के कयाम से मुतालिक अपने तौर पर देख रहे हैं, कोई चीज गैर कानूनी तो नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली की 5 में से 2 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स पार्टी को 1-1 नशिस्त पर कामयाबी मिली। सूबाई असम्बलियों की 16 नशिस्तों में से 10 पर मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, काफ लीग, IPP, BNP को 1-1 नशिस्त पर कामयाबी मिली। पीटीआई रहनुमा शब्बीर गुज्जर के खिलाफ पुलिस पार्टी पर हमला फायरिंग का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शब्बीर गुज्जर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के पहले ही रोज इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 71,000 की नफसियाती सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें सब पता है।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट KMC और क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड को नोटिस जारी। बिल्डर के वकील से इस्तफसार किया, प्लॉट की कमर्शलाइजेशन फीस किसको दी। वकील ने बताया मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को। चीफ जस्टिस ने पूछा किस किस को पैसे खिलाए, हाथ साफ हैं तो रसीदें दिखाएं। वकील ने जवाब दिया सिंध मास्टर प्लान KMC और दीगर को पैसे दिए, मोहलत दें, रसीद पेश कर देंगे। वजीर आला सिंध की स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ सख्त इक़दाम की हिदायत। एपेक्स कमेटी का चोरी का सामान बेचने वाली मार्केटों में भी कार्रवाई का फैसला। मुराद अली शाह की IG को शाहीन फोर्स दोबारा फाल करने और जराइम वाले इलाकों में पेट्रोलिंग की हिदायत। वजीर आला सिंध की कच्चे में ऑपरेशन तेज करने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की भी हिदायत। बालाकोट के इलाके में ब्रेक फेल होने से वैन खाई में गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 10 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। माड़ी पेट्रोलियम ने माड़ी फील्ड के कुएं शवाल 1 से तेल के आम ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। एलामिये के मुताबिक तेल और गैस की दरियाफ्त डहरकी से हुई। इब्तदाई तौर पर नई दरियाफ्त से यौमिया 25 लाख मकब फीट गैस मिलेगी। 1040 बैरल खाम तेल हासिल होगा। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से आने वाले सिख यात्री वापस चले गए। सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते वापस रवाना हुए। भारत से 3000 के करीब सिख यात्री पाकिस्तान पहुंचे थे। यात्रियों ने पाकिस्तान की जानिब से मिलने वाली मोहब्बत और एहतराम को अपना सरमाया करार दिया। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इस्राइली हमले जारी। रफाह में बमबारी से एक ही खानदान के 17 बच्चों समेत 22 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस के अल नसर अस्पताल से इज्तमाई खबर से 210 फलस्तीनियों की लाशें मिली हैं। मगरबी किनारे के शहर तलकरम में इस्राइली फोर्सेस की फायरिंग से शहीद 14 फलस्तीनियों की नमाज जनाजा अदा। गजा में सहोनी फोर्सेस की बमबारी से शहदा की मजमूई तादाद 34,000 से तजावुज कर गई। इस्राइली मिलिट्री इंटेलिजेंस सरबराह ने हमास का गैर मामूली हमला रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली, ओहदे से इस्तीफा दे दिया। फ्रांस, स्पेन और बार्सिलोना में एहतजाज, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमेरिका की जानिब से इस्राइली फौज पर मुमकिना पाबंदियों का खदशा। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खबरदार किया है कि वो फौज पर आयद किसी भी किस्म की पाबंदियों को मुस्तरद कर देंगे। अगर कोई ये समझता है कि वो इस्राइली फौज के एक यूनिट पर पाबंदियां लगा सकता है तो मैं अपनी पूरी ताकत से इसका मुकाबला करूंगा। इंसानी हकूक की पामाली पर अमेरिकी इंतजामिया ने बटालियन पर पाबंदी का इम्कान जाहिर किया था। इंडिया आउट का नारा देने वाले मालदीव के सदर मोहम्मद मोइजो की पार्टी पार्लिमानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब। इब्तदाई नताइज के मुताबिक पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने 70 नशिस्तें अपने नाम की। गुज़श्ता बरस सदर मोहम्मद मोइजो ने मुल्क की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को खत्म करने का अहद किया था। मालदीव में तैनात भारतीय फौजियों को चले जाने का कहा था, जिससे दोनों मुमालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। आर्टिकल 370 के खिलाफ लद्दाख में 2 माह से एहतजाज जारी। एहतजाजी तहरीक के रूह रवां कहते हैं हमें रियासत चाहिए। भारत के साथ रहकर 75 साल में खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। अपनी सकाफत और माहौल का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। न्यूजीलैंड ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। 179 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। चौथा T20 जुमेरात को लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर पहुंच गईं। ऑलराउंडर शादाब खान कहते हैं T20 में तसलसल के साथ रन बनाना मुश्किल नहीं, पूरा सर इनिंग्स खेलना मुश्किल है। कौमी टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा टीम का दिफा करना मेरा काम है। सीरीज के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हर दिल अजीज वर्सटाइल फनकार मोइन अख्तर को दुनिया से गुजरे 13 बरस बीत गए। मोइन अख्तर ने रेडियो, स्टेज, टीवी और फिल्म में अपने फन का लोहा मनवाया। मोइन अख्तर ने ARY डिजिटल के प्रोग्राम लूज टॉक में सैकड़ों मुख्तलिफ किरदार अदा किए। फनी खदमात पर उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अर्थ डे मनाया जा रहा है। मकसद माहौलियाती आलूदगी से जमीन को महफूज बनाना है। इस साल यौम अर्थ जमीन बामुकाबला प्लास्टिक के मौजू से मनाया जा रहा है।